अगर अपनी ज़िंदगी को आप बदलना चाह रहे हैं ना, कुछ आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हैं और आपको सुधारना चाह रहे हैं, मुझे 5 मिनट दो, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और इस बात को पूरी अच्छी तरह से सुनिएगा। मैं आज एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन मिली, मैं आपको उसका मतलब बताता हूँ। ध्यान से सुनना। जो वक्त आप उन चीज़ों पे वेस्ट कर देते हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो वक्त उन चीज़ों से छीन लिया गया है जो तुम सच में कंट्रोल कर सकते थे, जो तुम सच में बदल सकते थे। फिर से बोलता हूँ, जो वक्त तुमने उन चीज़ों पे वेस्ट कर दिया, बेकार कर दिया, जिस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था, वो वक्त आपने उन चीज़ों से छीन लिया जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल था, जिन चीज़ों को आप बदल सकते थे और जो चीज़ें आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल सकती थी। अब ज़रा ना 1 मिनट सुनो और इसे ना अपने ऊपर लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई साहब तुम लोग इस समय क्या कर रहे हो। सुबह उठते हो और सबसे पहला काम क्या करते हो? कंप्लेन करना शुरू करते हो। मेरे साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ वो दिक्कत है, आईसीआई के साथ ये दिक्कत है, मेरे टीचर के साथ ये दिक्कत है, मेरी किताब में ये दिक्कत है, मेरे घर वालों में ये दिक्कत है, घर वाले समझते नहीं हैं, उसने अच्छी कोचिंग ली थी, उसके पास ये वाला डिवाइस है, उसके पास ये वाले जूते हैं, उसके पास ये वाले कपड़े हैं। और कहीं ना कहीं, और आपको पता है कभी कभी ना हम ये चीज़ें इम्प्लिसिटली कर रहे होते हैं। इम्प्लिसिटली मतलब हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे मन के अंदर ये चीज़ें चल रही होती है जिससे हमारा समय वेस्ट हो रहा होता है ऐसी चीज़ों पे जो हम चेंज नहीं कर सकते या जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये समय हम उन चीज़ों से छीन लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। ये समय आप लगा सकते थे अपनी पढ़ाई पे, ये समय आप लगा सकते थे अपनी हेल्थ पे, ये समय आप लगा सकते थे अपनी मेंटल हेल्थ पे, ये समय आप लगा सकते थे अपने आप को थोड़ा और आगे पुश करने के लिए। ये तुम इस समय में तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट हो सकता था, रिवाइज हो सकता था, मॉक टेस्ट हो सकता था, और तुमने वो समय क्या किया? एक ऐसी चीज़ पे फेंक दिया जो बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है। और भाई वो ना एक दीवार की तरह है वो चीज़, और वो दीवार नहीं हिलेगी। वो पहाड़ की तरह है, वो पहाड़ नहीं हिलेगा। तुम रोज़ यही करते रहो, वो नहीं हिलेगा क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। आप आईसीएआई को नहीं बदल सकते भाई। आप दुनिया में जो और बाकी चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, वो नहीं बदल सकते। आप लोग नहीं बदल सकते। आप बताओ, आप जाके बोल दोगे कि भैया इथनॉल हटा दो? नहीं। इकॉनमी, जॉब मार्केट, दूसरों की किस्मत, पेपर कितना टफ आएगा, तुम बदल नहीं सकते। तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं, तुम बदल नहीं सकते। और फिर भी दिन भर तुम्हारी सारी एनर्जी जो है, सारी इमोशनल पावर इन्हीं चीज़ों पे जाती है जो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। और सच सुनना चाहते हो? ये जो कंप्लेनिंग है ना, ये भाई आप एक तरीके से, आप ना, ये आपका एक वे है टू एस्केप। ये कंफर्टेबल है, क्योंकि जब तुम सिस्टम को ब्लेम करते हो ना, तुम्हें खुद कुछ नहीं करना पड़ता है। ब्लेम, आपने उसको ना एक अपने छुपने की जगह बना ली है। तुम अपने आप को कन्विंस कर लेते हो प्रॉब्लम बाहर है, मैं तो बेचारा हूं। और इस झूठे आराम में तुम अपना फ्यूचर जो है वो भाई साहब खराब करते जा रहे हो। ये बातें जो है तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ये तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, क्योंकि कोई और ये तुम्हें नहीं बोलेगा। सब तुम्हें क्या बोलेंगे? बेटा कोशिश कर लो बेटा। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम कोशिश जो है भाई साहब वो सही डायरेक्शन में करो। अगर तुम एक पहाड़ में जाके टक्कर मारते रहोगे, प्लीज़ मुझे वो मांझी वाला एग्जाम्पल मत देना, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है भाई, कि उसने तो पहाड़ भी तोड़ दिया था। उसका पहाड़ एक्चुअली में पर्पस था उस पहाड़ को तोड़ने का। अब ना एक काम करो भाई, एग्जाम पे आ जाओ सीधा। आपने अपनी सारी लाइफ को दो डब्बों में जो है वो बांट लेना है। एक डब्बा जो मेरे कंट्रोल में है, और दूसरा भाई साहब ऐसा पोर्शन जो मेरे आपके कंट्रोल में नहीं है। और बस फिर आपने सिर्फ उसी चीज़ पे, उसी पोर्शन पे, उसी डब्बे पे काम करना है जहां पे आपका कंट्रोल है। और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसे आपने पता है क्या देना है? ज़ीरो, नील, लड्डू। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, कंप्लीटली छोड़ दो। अब ज़रा ये देख लेते हैं तुम्हारे कंट्रोल में है क्या। पहली बात तो भाई, यहाँ तक जो लोग रुके हैं धन्यवाद बहुत बहुत। आप लोगों के पास अभी भी वो एबिलिटी है कि आप 4 मिनट अपने एक बड़े भाई को जो है वो सुन सकते हैं। जरा ध्यान से सुनना। आज तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? आज तुम कितने घंटे पढ़ सकते हो, कौन सा चैप्टर कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, रिवीजन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये आपको देखना है कि आज आप कितना कम जो है वो अपना फ़ोन यूज़ करने वाले हो, कितना ज़्यादा जो है आप पढ़ाई करने वाले हो। ये आपके बस में है भाई, ये आपके बस में है कि आप आज 2 टफ क्वेश्चंस भी करोगे एक्स्ट्रा बैठ के नहीं। और इसी वाले डब्बे पे, इसी वाले पोर्शन पे आपने फोकस करना है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान और जो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है उसके बीच में ना, आई अंडरस्टैंड यार, किस्मत होती है, लेकिन भाई और भी डिफरेंसेस हैं जो ज़्यादा मैटर करते हैं। अगेन, किस्मत को आप कंट्रोल नहीं कर सकते भाई, लेकिन जो बाकी चीज़ें उन पे आप कंट्रोल कर सकते हो।
डिफरेंस ये है कि सक्सेसफुल इंसान ने अपनी एनर्जी सिर्फ भाई साहब उस जगह पे लगाई जहां पे वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था। उसने रोना पिटना नहीं मचाया उन चीज़ों को लेके जिसे वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, और अननेसेसरी की डिस्कशंस में नहीं पड़ा, है ना। अब भाई जब भी तुम्हारे दिमाग में ना कोई किसी तरह की कंप्लेंट आए, ये गलत है, वो गलत है, एक सेकंड रुक के खुद से पूछो, क्या मैं इसको अभी बदल सकता हूं? क्या मेरा इस पे कंट्रोल है इतना? अभी जस्ट इन द मोमेंट। अगर ना तो भैया चुपचाप मुंह बंद, वापस किताब खोलो, पढ़ना शुरू कर दो। वो सवाल तुम्हारे कंट्रोल में है, वो रिवीजन तुम्हारे कंट्रोल में है, वो मॉक टेस्ट तुम्हारे कंट्रोल में है, एग्जाम में बैठ के 3 घंटे लिखना तुम्हारे कंट्रोल में है। रोज रात को सोने से पहले ना एक लाइन लिखो भैया अपनी डायरी के अंदर, जो बना रखी ना तुमने, अगर नहीं बनाई तो बनाओ, और देखो जरा कि लिखो आज कि भाई आज मैंने अपने ना कंट्रोल होने वाली चीज पे कितने घंटे बर्बाद किए। पता चलेगा आपको, पता चलेगा आप लोगों को। और भाई एक एक रिक्वेस्ट मैं आपसे लगभग हर एपिसोड में करूंगा कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठे फ़ोन दूसरे कमरे में रखें, हाथ की दूरी पर नहीं, दूसरे कमरे में रखो। भाई सर मैं तो फ़ोन पे ही पढ़ रहा हूँ, तो भाई ऑफ कर उसे, एयरप्लेन मोड पे डाल। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ना तुम्हारे फ़ोन का, वो है एयरप्लेन मोड, DND। डू दैट। ये छोटी सी चॉइस, ये तुम्हारे तुम्हारे उस वाले पोर्शन में जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। बता दो हाँ या ना। एक आखिरी बात बोलता हूँ, इसे ना दिमाग में भाई बांध लो। जिंदगी तुमसे ये नहीं पूछेगी कि सिस्टम फेयर था या नहीं। जिंदगी, ध्यान रखना, जिंदगी ना आपसे कभी ये नहीं पूछेगी सिस्टम फेयर था नहीं। हम सबको पता है सिस्टम फेयर नहीं है, लेकिन जिंदगी का सवाल नहीं आएगा। जिंदगी ये पूछेगी जब टाइम था तुम्हारे हाथ में तो तुमने क्या किया उस टाइम के साथ। और उस दिन तुम ये नहीं कह पाओगे ये कंप्लेंट, वो कंप्लेंट, ICA गलत, टीचर गलत, बुक गलत, नोट्स गलत, दोस्त गलत, सब गलत। क्योंकि भाई आप उस दिन ना आप अपने आप से सिर्फ यही बोलोगे भाई तुम फेल हो गए, तुम अनसक्सेसफुल रहे, क्योंकि तुमने अपना समय उन चीज़ों पे लगाया जो चीज़ें तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे। अब उठो, कंप्लेंट बंद करो और जाके भाई साहब